फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट बबीता। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके चैनल कानून की जानकारी में। आज की जो वीडियो है वो उन हस्बैंड के लिए है जिनकी वाइफ एक सेटलमेंट करने के लिए इतनी रकम मांग रही है, इतनी लाखों में रकम मांग रही है जो आप दे ही नहीं सकते, जो आप सोच ही नहीं सकते उस रकम के बारे में। उतनी वो रकम मांग रही है, उतने पैसे वो चाहती है आपसे सेटलमेंट करने के, आपको डिवोर्स देने के लिए, या सारे जो केस वो आपके ऊपर चला रही है उसको रफा दफा करने के लिए। आजकल जो भी हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट होते हैं तो सबसे पहले, चाहे वो कोर्ट हो चाहे वो CAW सेल हो, वहाँ पे सबकी काउंसलिंग होती है, मैटर को मीडिएशन में भेजा जाता है। कोशिश जजेस की हो चाहे CAW सेल से हो, सबकी यही रहती है कि सेटलमेंट हो जाए, या तो अगर हस्बैंड वाइफ अलग रहना चाहते हैं तो कोई एक ऐसा अमाउंट डिसाइड कर ले कि वो अलग हो जाए और सारे मैटर्स को विड्रॉल कर लिया जाए, या फिर अगर वो साथ रहना चाहते हैं तो जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं वो मीडिएशन के जो एग्रीमेंट होता है उस पर लिख कर उन दोनों को साथ में कर दिया जाए। लेकिन जब कभी भी दोनों के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच रहने के गुंजाइश बचती ही नहीं है, उनको वो साथ रह ही नहीं सकते हैं, तब यहाँ पे बात आती है एक अमाउंट डिसाइड करने की, जिस अमाउंट पे लेडीज़ बोलेगी। अगर लेडीज़ अग्री होती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, देन तो ओके, आपको कोई कुछ नहीं देना उसको। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि शादी में जो भी खर्चा हुआ होता है वाइफ को वो चाहिए होता है, अपनी जो भी उसकी लाइफ ख़राब हुई होती है वो चाहिए होती है, उसके पैसे चाहिए होते हैं। तो वो कम से कम, और जब आपको लगे, मतलब जिस भी मैटर में वाइफ इतना मांग रही हो जो आप देख के शॉक्ड हो जाओ कि भाई ये तो पॉसिबल है ही नहीं, मैं कहाँ से ला के दूँगा, तो उस मैटर में आपको क्या करना है मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको, अगर आपकी वाइफ इतना अमाउंट मांग रही है और आप उसके साथ रहना भी नहीं चाहते हैं, डिवोर्स चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो उसको बताना होगा, या मीडिएशन में जा गए हो तो उनको बताना होगा कि भाई मेरी इनकम तो इतनी है ही नहीं, मैं तो इतना ही कमाता हूँ, ऊपर से जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो मदर की, फादर की, सबकी आप बता सकते हो कि भाई मेरी गुंजाइश तो यही है, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। और आप साथ ही साथ में ये भी देखिए, अपना ज़्यादा पॉइंट व्यू रखने से, अपने आप को आगे एक्सप्रेस करने से पहले आप ये देखिए कि जो आपकी वाइफ है वो आपसे तलाक जल्दी में चाहती है, या वो चाहती है कि नहीं नहीं मैं खींच दूँ। अगर वो आपसे जल्द में तलाक चाहती है, मीन्स अगर वो कहीं और शादी करना चाहती है और वो इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहती है, केस कोर्ट कचहरी के लफड़ों में नहीं पड़ना चाहती है, तो वो ऑब्वियस है कि वो एक अमाउंट कम में भी मान जाएगी। लेकिन अगर वो आपको परेशान करने का उसका टारगेट है, आपसे पैसे लेने का ही है, तो वो कम अमाउंट में नहीं मानेगी। तो आपको उस टाइम पे अपने एक्सप्रेशन ऐसे नहीं रखने हैं कि आपको नीड है डिवोर्स की, आपको उस नॉर्मल ही रखना है अपने आप को, उस किसी को भी जाहिर नहीं होने देना कि आप आपको जल्दी है डिवोर्स की। आप बस वाइफ का देखिए कि उसे जल्दी है, अगर उसे जल्दी है तो वो एक कम अमाउंट पे भी मान जाएगी, और अगर उसे जल्दी नहीं है, आपको परेशान करना चाहती है, तो वो नहीं मानेगी। तो सबसे पहले आपको अपनी वाइफ को ही समझना है कि भाई वो चाहती क्या है। सबसे पहले ये, उसके बाद अगर हाँ आपका कम अमाउंट में सेटलमेंट हो सकता है तो करिए। अगर आपको लगता है नहीं हो रहा है तो आप अपनी बात को मीडिएटर के सामने, कोर्ट के सामने जाहिर कर सकते हैं। तो आप पे कोई फोर्स नहीं है कि आपको सेटलमेंट करना ही करना है, केस को आगे फिर चलाया जाएगा। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर वाइफ जल्दी में चाहती होगी तो वो कोई ऐसी अमाउंट जो आप पे कर सकते हैं वो लेके अग्री हो जाएगी। ओके, नाउ अब सब हमें एडवाइस देते हैं ज़्यादातर जो वकील हैं कि आप डिवोर्स चाहते हो तो डिवोर्स का केस ऐसे मत डालना, ऐसे मत करना, अगर आपकी वाइफ केस डाल रही है तो पहले उसको डालने दो। तो राइट, ये तो सही है कि अगर आप डिवोर्स चाहते हो तो इतनी जल्दबाजी मत करो, पहले वाइफ को करने दो, क्योंकि हर उसमें सेटलमेंट होता ही है और डिवोर्स हमें इतनी ईजीली नहीं मिलता है। म्यूचुअल तो पता ही है, दोनों की आपसी सहमति से हम जल्द में ले सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल जो डिवोर्स डालते हैं उसमें हमें इतनी जल्दी डिवोर्स नहीं मिलता है। सो इसीलिए मैं भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप जल्दबाजी में होके डिवोर्स का
डिवोर्स डाल दो या फिर सेक्शन 9 डाल दो कि बुलाना चाहते हो, क्योंकि सब कहते हैं डिवोर्स डालने से पहले सेक्शन 9 डालो, तो इससे सारे मैन मोस्टली मुझे जहाँ तक पता है सारे वकील हो या कोई भी पर्सन हो, आजकल लेमैन भी आपको यही एडवाइस देंगे कि अरे नहीं डिवोर्स मत डालना, डिवोर्स डालने से अच्छा है सेक्शन 9 डाल दो। सेक्शन 9 से क्या होगा, जज को लगेगा देखो आपने तो कोशिश करी थी बुलाने की लेकिन लड़की आई नहीं, और बाई चांस सेक्शन 9 में लड़की ने बोल दिया ठीक है मुझे तो अपना घर बसाना है, मैं रहना चाहती हूँ, फिर आप क्या करोगे, अटक गए आप। अगर हाँ, अगर आपको साथ रहना है तो ज़रूर डालिए सेक्शन 9, और अगर आपको साथ नहीं रहना, आपको लगता है कि मेरी इससे बन नहीं सकती, तो सेक्शन 9 डालने का कोई मतलब नहीं है, डिवोर्स डालेंगे हाँ, लेकिन थोड़े से टाइम बाद, क्योंकि सेटलमेंट की गुंजाइश होती ही है, लड़की को करने दो, वो खुद करेगी CAWCL के थ्रू 125 या फिर DV के थ्रू, जो भी करेगी उसमें आपका सेटलमेंट के चांसेस अगर वो चाहती होगी तो बन जाएंगे। और अगर आपको लगता है नहीं केस चल ही रहे हैं, आफ्टर दैट वो सेटलमेंट नहीं करना चाह रही है, देन आप डिवोर्स का केस जो है फाइल कर सकते हैं। सो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ऐसी ही और वीडियो जानने के लिए और किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।